नमस्कार, पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पार्ट 4। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें नंबर 1 पे क्वेश्चन है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। आंसर है, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला इसलिए कहा गया है क्योंकि गांव में हरे भरे पेड़ और हरी भरी फसलें हैं, जिससे वहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। मरकत या पन्ना भी हरे रंग का होता है जो चमकीला होता है। गांव की हरियाली पर सूर्य की धूप पड़ने से वह भी चमक उठती है, जिससे हरा भरा गांव मरकत सा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने गांव को हारता जनमन क्यों कहा है। तो इसका आंसर है, कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव में चारों ओर हरियाली फैली है। गांव का वातावरण शांत व आकर्षक है। वहाँ खेतों में हरी भरी फसलें हैं जो फल फूल से लदी हैं। यहाँ हरियाली पर चमकती धूप पड़ने से पृथ्वी के मुस्कुराने का आभास होता है। दूर से देखने पर गांव मरकत के डब्बे से प्रतीत होते हैं। अपनी इसी सुंदरता के कारण गांव लोगों का मन हर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों को सियानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है। इसका आंसर है, कवि देखता है कि खेत में चना, अलसी आदि छोटे हैं, वहीं सरसों की उनकी तुलना में बढ़कर लंबी और बड़ी हो गई है। उसके पीले फूल भी नज़र आ रहे हैं। यह देख कवि सरसों को सियानी कहना चाहता है। वह अन्य फसलों से बढ़कर हाथ पीले कर विवाह मंडप में जाने को तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए। आंसर है, उत्तर है मतलब अलसी प्रेमातुर नाकिया है और शरीर दुर्बल पतला है। वह अपने सिर पर नीले फूल धारण करके कह रही है कि इन फूलों को जो छुएगा उसे वह अपना हृदय दान दे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघों के आने पर गांव में कैसा वातावरण हो गया। इसका आंसर है, मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा रूपी नवयुवतियाँ प्रसन्न हो उठीं। वे मेहमान के आने की सूचना देने के लिए घर की ओर भागी। घर की स्त्रियां दरवाजे और खिड़कियां खोलकर मेहमान को देखने लगीं। पेड़ गर्दन उचका कर देखने लगे। लताएं पेड़ों की ओट में छिपने लगी। आकाश में बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। थोड़ी ही देर में बादल बरसने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघों के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए। इसका उत्तर है, बादलों के आने पर प्रकृति में बढ़ती गतिशीलताएं निम्नलिखित हैं। हवा बहने लगी, पेड़ झुकने और उठने लगे, आंधी चलने से गलियों में धूल उड़ने लगी, बहती नदी अचानक ठिठर गई, पीपल का पेड़ झुकने लगा, लता पेड़ के पीछे छिपने लगी, क्षितिज पर बिजली चमकने लगी और
जोर जोर से बरसात होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांग लेना असंभव नहीं था? इसका उत्तर है, कवि ने दक्षिण दिशा को लांग सकना असंभव बताया क्योंकि कोई ऐसा निश्चित बिंदु नहीं है जहाँ जाकर यह दिशा समाप्त हो जाती हो। दक्षिण में चलकर हम जहाँ भी ठहरते हैं उसके आगे से फिर दक्षिण दिशा शुरू हो जाती है। इस प्रकार दक्षिण को लांग पाना असंभव ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? इसका आंसर है, कवि के अनुसार आज हर दिशा इसलिए दक्षिण दिशा होती जा रही है क्योंकि शोषणकारी ताकतें और शोषक अपनी शक्ति बढ़ाते हुए चारों ओर फैलते जा रहे हैं तथा इन ताकतों के विस्तार के कारण आम आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं रह गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? इसका उत्तर है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित होने का सबसे मुख्य कारण गरीबी है। इस कारण गरीब माता पिता न चाहकर भी अपने बच्चे को काम पर भेजने के लिए विवश हो जाते हैं। गरीबी के कारण जब माता पिता बच्चों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते तो उन्हें खिलौने कहाँ से देंगे? इस स्थिति के लिए समाज में व्याप्त स्वार्थी प्रवृत्तियां और शोषण की व्यवस्था भी समान रूप से उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है? इसका उत्तर है, बच्चों का काम पर जाना हादसे के समान है क्योंकि बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए तथा भविष्य का योग्य व सुशिक्षित नागरिक बनने की तैयारी करनी चाहिए, वे उस उम्र में बाल मजदूरी करते हैं, अपना भविष्य नष्ट कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य नष्ट होना किसी हादसे से कम नहीं है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।